ओम काली काली महाकाली, इंद्र की बेटी ब्रह्मा की साली, खावे पान बजावे ताली, चल काली कलकत्ते वाली। आन बांधू तान बांधू और बांधू तलैया, शिव जी का मंदिर बांधू, हनुमान जी की दुआई, शब्द साचा पिंड काचा, पूरा मंत्र ईश्वरो वाचा। क्या केस सॉल्व करें आपने, कैसे केस सॉल्व करेंगे? उस बच्ची के अंदर 7 जिन्नात ने पहरा डाला हुआ था। एक बच्ची में उन लोगों ने मेरे से कांटेक्ट किया और कांटेक्ट करने के बाद मैंने उनसे बातचीत की। मैंने आधे घंटे का टाइम लिया उनसे। आधे घंटे के बाद वो बेचारे मुझे कॉल किया उन्होंने। मैंने उनको एक ही बात बोली, अगर आप चाहते हैं ये बच्ची आपकी बच जाए तो इस बच्ची को आप इंडिया लेके आना पड़ेगा। रास्ते में जब वो मेरे पास आ रहे हैं तो जो जिन है वो जिन उनको मेरी तरफ आने से रोक रहे हैं। वो रोक कैसे रहे थे? वो उस बच्ची के अंदर थे और वो उस बच्ची का कभी तो गला दबा रहे हैं। क्या केस सॉल्व करें आपने, कैसे केस सॉल्व करेंगे? दीपक जी, मैंने ऐसे केस सॉल्व किए हैं जो अमेरिका से चल के इंडिया बुला लिया था मैंने उन लोगों को। बताइए पूरा विस्तार से। वो एक फैमिली थी, वो अमेरिका के कैलिफोर्निया में रहती थी। आप सोच नहीं सकते कि कोई माँ बाप अपनी बच्ची को लोहे की जंजीरों से क्यों बांध के, रात दिन क्यों बांध के रख सकते हैं, कैसे बांध सकते हैं। उस बच्ची के अंदर 7 जिन्नात ने पहरा डाला हुआ था। एक बच्ची में 7 जिन्नों ने पहरा डाला हुआ था। वो बेचारे डॉक्टरों के चक्कर में फिर रहे हैं। अच्छा। कभी डॉक्टर बोलता है मलेरिया है, कभी बोलता है डेंगू हो गया है, कभी बोलता है किडनी स्टोन की प्रॉब्लम है। कैंसर को छोड़ के ऐसी कोई बीमारी नहीं थी जो उन लोगों ने उस फैमिली को नहीं बताई। मेरे ही एक शिष्य कैलिफोर्निया में रहते हैं, वो उनके फ्रेंड थे। उन्होंने मेरे बारे में उनको बताया। बताने के बाद उन लोगों ने मेरे से कांटेक्ट किया और कांटेक्ट करने के बाद मैंने उनसे बातचीत की। मैंने उस बच्ची की फोटो मंगाई। मैंने कहा आप इस बच्ची की मुझे फोटो दे दीजिए, मैं फोटो से चेक करके आपको सब कुछ बताता हूं, मुझे आधे घंटे का टाइम दीजिए आप। अच्छा। मैंने आधे घंटे का टाइम लिया उनसे। आधे घंटे के बाद वो बेचारे मुझे कॉल किया उन्होंने और कॉल करके बोला कि गुरुजी कुछ पता चला आपको? मैंने उनको एक ही बात बोली, अगर आप चाहते हैं ये बच्ची आपकी बच जाए तो इस बच्ची को आप इंडिया लेके आना पड़ेगा। आपको इंडिया लेके आना पड़ेगा। उन्होंने बोला ठीक है गुरुजी, मैं ले आऊंगा, मैं ले आऊंगा। वो लोगों ने टिकट अपनी तैयार करवाई वहां से और तैयार करा के वो लोग इंडिया आ गए थे। मैं दिल्ली था उस टाइम, यहाँ रमेश नगर रहता हूं मैं दिल्ली में, और मेरा स्थान है 25-30 साल से मैं यहाँ परमानेंट रहता हूँ। यही काम भी सारे यहीं करते हो? बिल्कुल यही काम करता हूँ। जयपुर और दिल्ली 2 जगह काम करता हूँ। ठीक है। जयपुर के अंदर भी मेरा 20 साल से यही एस्ट्रोलॉजी का है। किया कराया, जादू टोना, सभी चीजों का इलाज करता हूँ। दुनिया में ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसका इलाज मैं नहीं कर सकता। मैं कौन हूं करने वाला? करने वाले बाबा भोलेनाथ है, माँ काली है, माँ कामाख्या की इष्ट साधना से वो सभी कार्य करता हूं। वो बेचारे इंडिया आ गए। इंडिया से वो बेचारे अपने घर भी नहीं गए हैं। अच्छा। उन्होंने मुझे ये बोला है कि गुरुजी हम एयरपोर्ट से सीधे आपके पास ही आ रहे हैं। मैंने कहा आ जाइए। उन्होंने वहां से गाड़ी कर ली। रास्ते में जब वो मेरे पास आ रहे हैं एयरपोर्ट से, तो जो जिन है वो जिन उनको मेरी तरफ आने से रोक रहे हैं, मेरी तरफ आने से रोक रहे हैं। फिर भी वो लोग बेचारे कैसे भी करके मेरे पास आ गए हैं। वो रोक कैसे रहे थे? वो उस बच्ची के अंदर थे और वो उस बच्ची का कभी तो गला दबा रहे हैं, कभी वो बच्ची गाड़ी में बैठी बैठी गाड़ी के अपना सिर भिड़ा रही है। ऐसी आत्मा थी उसके अंदर। वो बेचारे मेरे पास आ गए थे। मैंने उस बच्ची को बैठाया और बैठा के मैंने अपनी पूजा पाठ मंत्र शक्ति का उच्चारण करना शुरू किया। उन्होंने मुझे बता दिया था कि गुरुजी ऐसे ऐसे कोई ऐसा तांत्रिक, कोई ऐसा एस्ट्रोलॉजर, कोई ऐसा अघोरी हमने नहीं छोड़ा है, हम सभी जगह से निराश हैं। मैंने कहा बेटा देखिए, आप इतनी दूर से चल के आए हैं मेरे पास में,
आपका यहाँ आना वेस्ट नहीं जाएगा, इतना कह सकता हूं मैं। बाकी करने वाली तो ये माँ भगवती है, बाबा सही बात है, बिल्कुल सही भोलेनाथ है। मेरे अंदर, मैं भी आप लोगों की तरह इंसान हूं, भगवान नहीं हूं, लेकिन क्या है, इस माँ का आशीर्वाद है, और इसके आशीर्वाद से ही जो भी कार्य करता हूं, इसके आशीर्वाद से ही करता हूं मैं। मैंने अपनी मंत्र शक्ति उच्चारण की। जैसे ही मैंने मेरी मंत्र शक्ति का उच्चारण किया तो वो जिन्नात एकदम से घबरा के, उस बच्ची की आंखें एकदम से लाल हो गई। मैंने मां से आदेश लिया, आदेश लेके मैंने मां का मंत्र का उच्चारण किया। ओम काली काली महाकाली, इंद्र की बेटी ब्रह्मा की साली, खावे पान बजावे ताली, चल काली कलकत्ते वाली, आन बांधू तान बांधू और बांधू तलैया, शिव जी का मंदिर बांधू हनुमान जी की दुआई, शब्द साचा पिंड काचा, पूरो मंत्र ईश्वरो वाचा। मैंने मां का ध्यान किया, ध्यान करके मंत्र शक्ति का उच्चारण किया। वो चीजें मेरे सामने, शावर मंत्र है? साबर मंत्र है, सिद्ध किया हुआ है। मंत्र तो आपको बहुत मिल जाएंगे, किताबों में मिल जाएंगे, लेकिन ये मेरे गुरु के पास से मुझे सिद्ध करके प्राप्त हुआ है। मैंने मंत्र करके वो चीज सामने आ गई। मेरे सामने आते ही मैंने उन लोगों को ये बोला, उस बच्ची के मुंह से एकदम ब्लैक कलर की, डार्क ब्लैक कलर की उल्टी हो गई। तभी के तभी उल्टी हो गई। मैंने उनके घर वालों को ये बोला, आप कोई चिंता मत करिए, कुछ ऐसा वैसा खाने से इस बच्ची के ये परेशानी हो गई थी। लेकिन मैं आपको एक चीज बोलता हूं, आपको मेरे पास 5 मंगलवार आना पड़ेगा यहां। अगर आप लोगों को टाइम, अगर आप चाहते हैं आपकी बच्ची ठीक हो जाए एकदम से, तो आप लोगों को 5 मंगलवार मेरे पास आना पड़ेगा। उन्होंने बोला ठीक है गुरुजी, हम आ जाएंगे। वो बेचारे चले गए। मैंने उनको अगले मंगलवार बुलाया। जब वो अगले मंगलवार मेरे पास आने के लिए तैयार होते हैं, गाड़ी में निकलते हैं, तो गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है रास्ते में। क्यों? वो चीजें निकलना नहीं चाहती, उस बच्ची का शरीर छोड़ना नहीं चाहती है। ये होता है वैसे 100% होता है दीपक जी। इस दुनिया में जिस चीज का नाम है वो चीज होती है। गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, वो बेचारे मेरे पास उस मंगलवार आ नहीं पाए। मैंने, उनका फोन आया कि गुरुजी ऐसी ऐसी बात होगी, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और हम लोग आ नहीं पाए। मैंने कहा ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, आप एक बार मेरे से आके मिलो। वो बच्ची तो आई नहीं, वो अपनी माँ के साथ में घर पे थी। वो बेचारे मेरे पास आए। मैंने उनको सिद्ध मंत्रों द्वारा लोहे की कीलें तैयार करके दी। यही बोला मैंने उनको कि ये जो कीलें हैं, एक छोटे धागे के साथ पहना के, उस बच्ची के गले में पहना के, अच्छा, आप मेरे पास आ जाना, दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। उन्होंने बोला ठीक है गुरुजी। वो बेचारे अगले मंगलवार मेरे पास आई। अब इस दौरान, ये देखिए, इस दौरान 1 हफ्ते का टाइम रहता है बीच में। इस दौरान वो माता पिता क्या करते हैं बेचारे, उस बच्ची को अपने बीच में लेके सोते हैं। मेडिकल की स्टूडेंट थी वो, मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी वो बच्ची, मेडिकल की स्टूडेंट थी। बीच में लेके सोते हैं। एक हाथ पे तो उस बच्ची का पिता लोहे की चेन बांधता है और अपने हाथ से एक हाथ उस बच्ची का बांधता है। दूसरी तरफ उस बच्ची की जो मां है, वो दूसरे हाथ को बांधती है लोहे की चेन के साथ में, और उस दूसरे हाथ से बच्ची का हाथ बांधती है। ऐसे उन लोगों ने 1 हफ्ता निकाला बेचारों ने। अगली बार वो मेरे पास आए। जैसे ही वो मेरे पास आए, मैंने उस बच्ची को बैठा के मैंने बच्ची से बातचीत की। बच्ची मेरे सामने रोने लग गई। वापस मैंने मेरी पूजा शुरू की, और ऐसे करते करते 5 मंगलवार मैंने उनका काम किया। वो लोग मेरे पास आना चालू हो गए। जो मैंने उन लोगों को लोहे की कीलें तैयार करके दी थी, सिद्ध करके दी थी कि कोई भी चीज़ आपको रोकेगी नहीं, ये जो मेरी तरफ आने के लिए आपको रोक रही है ये चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं रोकेगी। 5 मंगलवार वो मेरे पास आए। लास्ट मंगलवार दीपक जी, मैं ये जानना चाहता हूं आपसे, कीले ही क्यों? कोई ताबीज नहीं, या कोई माला या रुद्राक्ष? नहीं, जैसे माँ का आदेश मिल जाता है हमें, या तो कोई रुद्राक्ष देना तैयार करके सिद्ध करके, या कीले देनी है धागे के साथ में जो उसके गले में पहन सके। क्यों? वो जिन्नात थे,
तो उन चीजों को मैं लोहे के साथ ही रोक सकता था। पावरफुल जिन्नात थे वो, समझ गया। सातों पावरफुल जिन्नात थे वो, ऐसी छोटी मोटी चीज नहीं थी, पावरफुल जिन्नात थे। 5वें मंगलवार मैंने उन सभी को अपने वश में किया। वो बच्ची जैसे ही वो चीज उसके शरीर से निकली है, वो बच्ची बेहोश होके जमीन पे गिर चुकी है। तभी के तभी तभी के तभी वो जमीन पे गिर चुकी वो बच्ची बेचारी। थोड़ी देर बाद उसको होश आया, वो बच्ची एकदम नॉर्मल हो गई। उस बच्ची को जिन लोगों ने ये कार्य किया था, जो काले जादू से जिन्नात उस बच्ची के शरीर में प्रवेश करवाए थे, उस बच्ची के पिता के रिलेशन में ही थे वो लोग। घर के ही बंदे थे। घर के ही बंदे करवा सकते हैं, और घर के बंदे करवाते दूसरे को किसी को कोई मतलब नहीं रहता है दीपक जी। आप मुझे नहीं जानते, मैं आपको नहीं जानता, आप मेरा किस लिए बुरा करेंगे और मैं आपका किस लिए करूंगा। अपने ही होते हैं करने वाले, जो जलेसी की भावना से कर देते हैं। वो बच्ची मेडिकल की स्टूडेंट थी। लास्ट में जब वो बच्ची ठीक हो गई, लेकिन उस बच्ची का बेचारी का पढ़ाई का पीरियड तो निकल चुका था, जो उसकी कंडीशन थी। फिर उस बच्ची ने अपना मेकअप आर्टिस्ट का बिजनेस शुरू किया, पार्लर किया, सैलून किया। आज वो फैमिली पूरी आराम से वहाँ रह रही है।